मॉर्निंग। लाइटिंग प्रॉपर नहीं है आपको नहीं। ठीक है। समर्थ, वंशिका, पूर्वा, सिद्धांत, सूर्यवंशी आ रहे हैं, काफी लोग आ गए हैं। अच्छा, वॉइस वगैरह क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा देखो, काफी लोग इंटीग्रेशन के कुछ डाउट्स सेंड कर रहे थे। एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। अभी इंटीग्रेशन में आपके आई थिंक जस्ट 3 लेक्चर्स ही हुए हैं प्रॉपर, है ना? बाकी तो फिर उसका रिवीजन ही करवाया था सर ने, और फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 6-7 लेक्चर्स हो जाने दो, बाकी फिर इजीली सारी चीजें आपको कंफर्टेबल और फेवरेबल लगने लगेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम लोग बहुत आगे के चीजें पढ़ते हैं या फिर सॉल्व करते हैं ना, तो नहीं हो पाता है। जैसे 10th क्लास तक जो स्ट्रेटेजी होती है जनरली हम लोगों की, कि पहले से पढ़ के जाओ तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, वो नहीं चलता 11th-12th में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वेट करो 3-4 लेक्चर्स का। इस वीक देता हूँ सर को लेक्चर थोड़े से, है ना? तो अभी इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन के बाद में फिर फॉर्म्स आते हैं जिसमें 1/, क्वाड्रेटिक, sin x, cos x, कई सारी चीजें मिलती है देखने को, तो फिर इजी हो जाता है चैप्टर। ओके, ठीक है। सो लास्ट टर्म पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ये कंप्लीट हो गया था। इस चैप्टर में कोई डाउट है किसी को? बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। तो जितने भी सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, लाइक एक्स में सब्स्टिट्यूशन, एक्स को रिप्लेस करना, फुल फंक्शन में रिप्लेस करना, या फिर वाई को रिप्लेस करना, ये सारी चीजें हो गई थी। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज ग्राफ। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम लोग केवल उन्हीं में रिप्लेसमेंट वगैरह कर रहे थे जो हम लोग को ऑलरेडी पता थे। ठीक है, अभी जैसे क्यूबिक एक्सप्रेशन है, 4 डिग्री एक्सप्रेशन है, या फिर मिक्स एक्सप्रेशंस हो गए, तो उनके ग्राफ बनाना नहीं आता हम लोगों को। तो अभी हम लोग ये सीखेंगे इसमें ग्राफ्स में। इसका एक बुक भी आता है, प्ले विद ग्राफ्स, है ना, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, बहुत ही क्लासिक बुक आता है, परचेज कर सकते हो। बाकी उसमें जितनी भी अच्छे क्वेश्चन है वो सब आप लोगों को मैं यहाँ पे अभी करवा दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं ग्राफ। अभी क्या होता है ना, जैसे समझने का ट्राई करो। लेट से ये फंक्शन है 2x - 1 टू द पावर 1/3। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फंक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए, आप इसके प्लेस पे ये ड्रॉ करना सीख जाओ, x टू द पावर 1/. हाँ, और फिर इसमें रिप्लेसमेंट वगैरह, देन यू कैन अचीव दिस फंक्शन। लाइक स्टेप 1 क्या होना चाहिए, x को रिप्लेस करोगे विथ x - हाँ, फिर ये बनेगा x - 1 टू द पावर 1/3। x को रिप्लेस करते हैं x - 1 से, तो फंक्शन एज इट इज राइट साइड शिफ्ट, या फिर ऑल x वैल्यूज आर एडेड बाई 1. हाँ, और फिर x को रिप्लेस करोगे आप विथ 2x. 2x। तो फुल फंक्शन नहीं, ऑल x वैल्यूज आर डिवाइडेड बाई 2. हाँ। तो अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ग्राफ। देखो, ग्राफ के अंदर सबसे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी चीजें ना बहुत इजीली समझ में आएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फर्स्ट होता है स्ट्रेट लाइन। ये हम लोगों को ड्रॉ करना ऑलरेडी आता है। x = 0 पुट करो, वैल्यू ऑफ y फाइंड करो, y = 0, देन वैल्यू ऑफ x फाइंड करो। जैसे 2x + 3y = 6 ड्रॉ करना है, तो x = 0, y = 2, y = 0, x = हाँ। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। क्वाड्रेटिक लाइक y = ax² + bx + c। इसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो कोफिशिएंट ऑफ x², लेट से पॉजिटिव है, देन ग्राफ ओपनिंग Upward. ये होता है वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट इज -b/2a एंड y कोऑर्डिनेट इज -d/4a। ठीक है, और एक y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट कैसे चेक करते हैं, x = 0 पुट करके। a नेगेटिव, ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड, x कोऑर्डिनेट -b/2a, अगेन y कोऑर्डिनेट -d/4a। ठीक है, अगेन x = 0 पुट करके इसका y इंटरसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो ये सब हम लोगों को ऑलरेडी आता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ग्राफ हो गए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, दे आर ऑलरेडी नॉन टू अस। सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला या फिर पैराबोला। ठीक है, अभी हम लोग वो ग्राफ पढ़ने वाले हैं बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने गो थ्रू नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हेडिंग लिखते हैं मोर देन 2 डिग्री या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल।
स्टार्ट करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं इसमें। लेट्स से एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल लिख लो आप, ये लिख लो y is equal to x cube minus 11x square plus 11x minus 6। ये फंक्शन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फंक्शन इज y is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। ठीक है, करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। देखो एक मेथड तो ये होता है कि इनपुट्स यहाँ पे यूज करो। लेट्स से x is equal to 1 अकॉर्डिंग टू y, फिर x is equal to 2 अकॉर्डिंग टू y, x is equal to 3 अकॉर्डिंग टू y, और फिर ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर दो, हो गया। ठीक है, बट इससे क्या होता है ना, एग्जैक्ट शेप वगैरह पता नहीं चलता है। तो और क्या मेथड यूज कर सकते हैं, सोचो थोड़ा, बताओ। y is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6, this function we have to. चलो स्टार्ट करते हैं ना, सीख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना फिर। ठीक है, स्टेप 1 होता है इसमें डोमेन चेक करना। ठीक है, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ इनपुट्स विच कैन बी यूज्ड। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, तो यहाँ पे x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +2, यानी x इज इक्वल टू 2 पे कोई आउटपुट नहीं आएगा। x इज इक्वल टू 2 पे क्या करते हो, ऐसे वर्टिकल डॉटेड लाइन बना देते हैं, समझ गए। ठीक है, लेट्स से फंक्शन होता है दिस y इज इक्वल टू x इंटू ln x। तो देखो y इज इक्वल टू x, दिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ln x का इटसेल्फ डोमेन होता है x ग्रेटर देन 0, यानी कंप्लीट फंक्शन विल बी ड्रॉन ऑन जस्ट पॉजिटिव। केवल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आप इसको ड्रॉ करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है, तो स्टेप 1 तो ये होता है कि ये पता होना चाहिए ग्राफ ड्रॉ कहाँ पे करना है। तो ग्राफ अभी तो कोई इशू नहीं है, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है कंप्लीट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सेकंड इसका स्टेप होता है थोड़ा वैल्यूज का ऐसे आइडिया लगाते हैं कि ये ग्राफ कहाँ पे मूव करना चाहिए ऐसा। तो एक काम करो, इसमें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करो, और x इज इक्वल टू 0 पुट करो। अभी देखो क्या होता है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर हाईएस्ट पावर डोमिनेट करती है, हाईएस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिस, इन्फिनिटी क्यूब, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करो, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, व्हाट विल बी द आउटपुट, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। माइनस सपोज करो यहाँ पे होता है x टू द पावर 4, देन आउटपुट पॉजिटिव +∞. हाँ करेक्ट है। तो ये x क्यूब है अभी, तो आउटपुट विल बी माइनस इन्फिनिटी, इसको मार्क भी कर देंगे। तो x इज इक्वल टू, देखो ये होता है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये होता है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी यहाँ पे मार्क कर दो, ये क्लियर। ओके, x इज इक्वल टू, ये है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, और इस पे आउटपुट है y इज इक्वल टू माइनस तो यहाँ पे मार्क कर दो, ये क्लियर। यानी ये फंक्शन यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट तक मूव करेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स हैं, ब्रेक नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली दिस फंक्शन विल बी इंटरसेक्टिंग या विल बी मीटिंग एक्स एक्सिस एटलीस्ट वंस। भाई ऐसे थोड़ी होता है कि साइड से निकले, ऐसे होता है क्या। ठीक है, तो 100% ये एक्स एक्सिस को कट करने वाला है। मतलब जैसे भूल गया मैं ना, ये इंस्पायर एकेडमी का सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे शाहपुरी में, और यहाँ पे कोई दूसरा प्लेस ले लेते हैं, जैसे कोई प्लेस बता दो।
रेलवे स्टेशन वाली कॉलोनी का भूल गया मैं, क्या नाम है, नहीं मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअली इस कॉलोनी का क्या नाम है, भूला नहीं हूँ मैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन जहाँ पे, चलो रेलवे स्टेशन ले लेते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट तो नहीं, रेलवे स्टेशन लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ आते हो, ठीक है, और कंडीशन ये कि आप ऐसा जैसे डिसअपियर नहीं होते, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिसअपियर के डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटर पे ना, ऐसा नहीं है। तो 100% बीच में जितने भी प्लेसेस है ना वो सब आने वाले हैं, मतलब रेलवे ब्रिज है तो रेलवे ब्रिज भी आएगा, ठीक है, और एसटी स्टैंड है तो एसटी स्टैंड भी आएगा, मतलब जितनी भी चीज है ना वो सब आने वाली है, यस और नो। सपोज करो यहाँ पे लेट से 4 PM था यहाँ पे टाइमिंग, और यहाँ पे टाइमिंग था 4:30 PM, तो इसमें जितने भी प्लेसेस हैं उन सबके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ टाइम तो आपकी वॉच में रहा होगा। ये समझ में आ रहा है ऐसे स्टेटमेंट का मीनिंग? इसमें जितने भी प्लेसेस है, लेट से रेलवे ब्रिज है तो रेलवे ब्रिज ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे ब्रिज का टाइमिंग विल बी आइदर लेस देन 4 PM और ग्रेटर देन 4:30 PM, ऐसे पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली वो 4 to 4:30 के बीच में ही कुछ तो आ रहा होगा, 4:15, 4:20, 4:25 ऐसा। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है, बाद में बताएंगे आपको, है ना। ये थ्योरम इस तरीके से होता है, बाद में आता है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। लेट्स से x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट है 5, x इज इक्वल टू 8 पर आउटपुट है लेट्स से 15, ठीक है। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि फंक्शन ब्रेक नहीं करता, तो आउटपुट्स 5 to 15 के रिगार्डिंग 100% देयर मस्ट बी सम इनपुट, मतलब कोई तो सॉल्यूशन आ रहा होगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। वापस इस पे आता है, तो ये क्लियर हो गया होगा। x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर आउटपुट है इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर आउटपुट है माइनस इन्फिनिटी। दिस ग्राफ विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड विल बी एंडिंग एट पॉइंट बी। तो 100% ये फंक्शन x एक्सिस को एटलीस्ट 1 टाइम तो डेफिनेटली कट करने वाला है। ये भी हो सकता है मोर देन 1 टाइम कट करे, बट एक बार तो जरूर कट करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जितने भी और डिग्री फंक्शंस हैं, और डिग्री फंक्शंस चाहे x to the power 11 क्यों ना हो, they must be having at least one root, one real वन रियल रूट। हाँ, क्योंकि ये लोग x एक्सिस को मिनिमम 1 प्लेस पे कट करते हैं। अब सपोज करो इसमें x to the power 4 होता, ठीक है, आप इसमें x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी टू द पावर 4, आंसर infinity. Graph will be starting from point A and ending at point B. तो क्या इस ग्राफ का x एक्सिस को कट करना कंपलसरी है क्या? no कोई कंपलसरी नहीं है, हो सकता है ऐसे चला गया, ठीक है। okay. तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? -6। या देखो मैथ्स के अंदर क्या होता है ना, काम की बातें तो जस्ट विद इन 1 लाइन और 2 लाइन्स में एंड हो जाती है। कोई भी कंसेप्ट होता है वो 1 लाइन और 2 लाइन में एंड हो जाता है। अभी 1 लाइन और 2 लाइन में मैं कंसेप्ट को एंड करूंगा तो लगेगा कुछ पढ़ाया ही नहीं है ना, तो ये सब बातें मेरे को ऐड करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? -6, यानी फंक्शन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, विल बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विल बी एंडिंग एट दिस पॉइंट, यस और नो? ठीक है, अभी क्या होता है ना, ये तो हो गया आपका वैल्यूज का आइडिया। थर्ड होता है इस फंक्शन का शेप कैसे आने वाला है। अभी ये क्वाड्रेटिक नहीं है जो इसमें पैराबोला वगैरह आएगा, है ना, ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। शेप, शेप डिटरमाइन करने वाले हैं, और शेप के लिए हम लोग करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। क्या करते हैं? differentiation डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन प्रोवाइड्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी जैसे ये फंक्शन है ना, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप यानी कि ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये ऐसे बन गया, इस पॉइंट पे टेंजेंट ये ऐसे बन गया, समझ गए? ओके, तो x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x square, माइनस 6x² का डिफरेंशिएशन 12
हाँ, और प्लस 11x का डिफरेंशिएशन जस्ट 11. 11. आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करके फैक्टराइज करो तो ये बन गया अभी 33, यानी ब्रेक हो रहा है क्या ये? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3. एक काम करते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं. अब ये क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं मैं, ये डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कंसीडर करके रखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका क्वेश्चन बन गया. ठीक है, ये लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 15. अभी तक कोई चेंज नहीं आएगा यार, है ना? बस थोड़ा चेंज ये आने वाला है कि x इज इक्वल टू 0 पे कितना आउटपुट आ रहा है? माइनस माइनस 15. ठीक है, अब आते हैं इसके शेप पे. शेप के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y डैश करो, कितना आ रहा है बोलो? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस, हाँ 3 कॉमन, रिमेनिंग है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू x माइनस 3. अब एक पॉइंट समझ रहा ना, ये y डैश है यार, है ना? y डैश यानी dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल, समझ लो बेटा, बाद में नोट करना, समझ लो. x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस Plus. प्लस. एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, ये जो साइन है ना, ये डिफरेंशिएशन के साइन है, यानी यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, हियर डिफरेंशिएशन नेगेटिव. नेगेटिव, एंड हियर डिफरेंशिएशन Positive. पॉजिटिव. 1 और 3 पर डिफरेंशिएशन 1 जीरो. पे कितना वैल्यू आ रहा है? 0. ठीक है, 0. ये होता है जीरो स्लोप. दिस इज Not defined. not defined slope. This is positive slope and this is नेगेटिव. negative slope. ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप, ये क्लियर? ओके, ये पॉजिटिव स्लोप एंड दिस वन इज, नेगेटिव. यानी इस फंक्शन का ये शेप आने वाला है. ठीक है, इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा. क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा. Local maxima. एंड दिस इज कॉल्ड एज लोकल. Minima. मिनिमा. ये सब आया होगा फिजिक्स में सबसे स्टार्टिंग में. ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ये फाइंड करने का एक मेथड ये होता है कि फर्स्ट dy बाय dx इज इक्वल टू 0 और देन आप साइन चेक करते हो ऑफ d2y बाई dx2. बट अभी ये सब मेथड यूज करने का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. जस्ट डिफरेंशिएट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करो, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है पॉजिटिव. ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब है यहाँ पे डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, this differentiation negative, and this differentiation positive. Positive slope to negative slope, ये positive slope, ये negative slope, ये zero slope, और ये Not defined. हाँ, तो positive to negative and negative to positive. This is called as local maxima, this is called as local minima. ठीक है, यानी 1 पर shape will be like this and x is equal to 3 पे shape will be like this. Understood? ठीक है, बट ये केवल लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, यानी आपको शेप पता चल रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है ना, वो तो फंक्शन से ही पता चलेगा. ठीक है, एट x is equal to 1 आउटपुट इज -15. 9 plus 1 10 minus 21 minus 11 आना चाहिए. -11. minus 11 आ रहा है ना, तो x is equal to 1 पे कितना आउटपुट है? माइनस 11. हाँ, x is equal to 3 पे चेक करो. -50. minus 15. x is equal to 3. 27 minus 336 यानी 54
प्लस 27 माइनस 15 ही आ रहा है, यानी ऐसा। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये शेप बना के रखो और यहाँ पे ये शेप बना के रखो, डन। ओके ठीक है, फाइनली पॉइंट है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट है दिस, पास करना है दिस पॉइंट से। क्वेश्चन कंप्लीट कुछ भी नहीं है, बस इन सारे शेप को एज इट इज ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा स्मूथली ज्वाइन करना क्योंकि इसमें कभी भी शार्प पॉइंट नहीं आते। ये हो गया इस फंक्शन का फाइनल कर्व। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, करेंगे सारे क्वेश्चंस, अभी इसको देख लो अच्छे से। तो ये बन गया इसका ग्राफ, बस और क्या। क्लियर। स्टेप 1 डोमेन पॉलिनोमियल्स एंड डोमेन चेक। एक्चुअली क्या होता है ना, डोमेन के लिए रिवर्स सोचते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, इसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब x बिलोंग्स टू r। सेकंड थोड़ा वैल्यूज का आइडिया लगाते हैं, लाइक x इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0। और थर्ड स्टेप होता है शेप चेक करना। शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन। हर्षदा क्या डाउट है? सर इसे डिफरेंशिएट करके ही क्यों ड्रॉ किया? नहीं तो फिर कैसे करोगे बताओ? मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं बट उसका कुछ यूज होता नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ये है। अब डिफरेंशिएशन ही क्यों करना है, क्योंकि यूज तो हुआ है यार, काफी यूज हुआ है, पता चला शेप का इससे। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डिफरेंशिएशन यूज ही नहीं किया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट किया बस लेकिन यूज नहीं किया। ठीक है, और एक मेथड ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारे इनपुट्स रख दो और अकॉर्डिंगली आउटपुट चेक कर लो, तब भी तुम्हें स्लेप शेप तो नहीं पता चलेगा उसका। तो डिफरेंशिएशन इसलिए करते हैं स्लेप शेप के लिए, कि इसका एक्चुअल में शेप क्या आने वाला है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे है लोकल मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 3 पे है लोकल मिनिमा। बस इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब तुम चाहो तो इसको यहीं पे एज इट इज ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, फिर इसको कंटिन्यूस बनाओगे, समझ रहे हो ना। तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 3 पर आउटपुट विल बी लेस देन और ग्रेटर देन 1 पे आउटपुट लेस देन। लेस देन। भाई कोई पॉइंट इस तरीके से है, तुम ये तो नहीं बना सकते ना ऐसा कि साइड से ऐसे करके चलो ये बन गया, ऐसे होता है क्या? हाँ तो ऐसे तो नहीं होता ना कि लेट से यहाँ पे है और फिर ये यहाँ पे आ गया ऊपर, ऐसे होता है क्या बोलो? तो 100% 3 पर आउटपुट विल बी लेस देन 1 पे आउटपुट, और वही आ रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, आउटपुट डिफरेंशिएशन से नहीं पता चलता, डिफरेंशिएशन से केवल स्लोप पता चलता है। स्लोप यानी कि शेप पता चलती है, एग्जैक्ट आउटपुट कितना आने वाला है ये तो ओरिजिनल फंक्शन से ही पता चलेगा आपको। x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट था -11, x इज इक्वल टू 3 पे आउटपुट है -15, करना कुछ भी नहीं है, बस इसको एज इट इज ज्वाइन करना है। ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। अभी देखो क्या होता है ना, जैसे क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इसके रूट्स फाइंड करने का एक मेथड तो ये होता है, जैसे इक्वेशन ये है x³ - 6x² + 5x, तो यहाँ पर x कॉमन, रिमेनिंग x² - 6x + 5। Five. बाकी एक मेथड ये भी होता है कि आप रैंडम x इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करके चेक करते हो, लेट्स x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ गया तो 1 फैक्टर विल बी x माइनस 1, है ना। अदर फैक्टर फिर डिवाइड करके क्वाड्रेटिक फाइंड करोगे, इसको दोबारा से ब्रेक करोगे। कई बार क्या होता है हम लोग फाइंड नहीं कर पाते कि कहाँ पे ये 0 आ रहा है, तो उस केस में ग्राफ बनाते हैं। अभी ये बताओ, क्वेश्चन ये होता है दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी रूट्स? तो क्या दिख रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को 1. कितने प्लेसेस पे कट कर रहा है? 1. 1 प्लेस पे, तो यानी इसका 1 रूट है, जस्ट 1 सॉल्यूशन है इसका, यानी अदर 2 सॉल्यूशंस आर इमेजिनरी। हाँ, इसका आइडिया लगा सकते हो ये वैल्यू कितना आ रहा है। सपोज करो आपने पुट किया इसके अंदर x इज इक्वल टू 4, एक बार x इज इक्वल टू 4 पुट करो, कितना आ रहा है?
जस्ट इतना बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, हाँ, तो x इज इक्वल टू 4 पे नेगेटिव आ रहा है, तो क्या लगता है 4 शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अल्फा या राइट साइड ऑफ अल्फा? लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ ये 4 पे आउटपुट है नेगेटिव, यानी ये 4 अभी भी इधर ही है। एक काम करो, 5 पुट करो। नेगेटिव है। अभी भी नेगेटिव आ रहा है। 125 और 15, नहीं नहीं पॉजिटिव। 170 माइनस 165, तो वैल्यू इज पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी x इज इक्वल टू 5 पे है पॉजिटिव आउटपुट, यानी दिस रूट विल बी लाइंग इन द इंटरवल। 4 to 5। अभी लेट से कोई रूट होता 4.23, तो क्या कभी ये नंबर यहाँ पे पुट करके चेक करोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, तो फिर उसका कोई मेथड नहीं होता। यही मेथड होता है कि आप उसका ग्राफ बना के उसका थोड़ा आइडिया ले लो कि वो वैल्यू ऑलमोस्ट कहाँ पे आ रहा है। यानी ये जो रूट है ना, रूट अल्फा, दिस डेफिनेटली लाइज इन द इंटरवल 4 to 5। क्वेश्चन आ सकता है इसका ग्रेटेस्ट पार्ट फाइंड करो, तो ग्रेटेस्ट पार्ट इज 4। बिल्कुल क्लियर। बस यार यही है, मतलब और कुछ नहीं है इसमें, यही इतना ही होता है ग्राफ बनाना। ठीक है, एक डाउट ये भी आ जाता है कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर शेप शुड बी लाइक दिस और दिस, तो क्या लगता है दोनों में से शेप क्या आना चाहिए? फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड सेकंड ही आएगा। अगेन शेप की बात आते ही माइंड में डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आप x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करो डिफरेंशिएशन में, क्या लगता है x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट करने पर? पॉजिटिव हाँ, मतलब इन्फिनिटी या जीरो? इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अगेन दिस स्लोप इज जीरो और इन्फिनिटी, जीरो और ये स्लोप इन्फिनिटी, तो डेफिनेटली शेप विल नॉट बी लाइक दिस। खैर इतना मैटर नहीं करता कभी भी यार, है ना, शेप लाइक दिस। कई बार क्या होता है डिफरेंशिएशन मिलता है लाइक दिस, ऐसा 1/x-2। ठीक है, अब इसके अंदर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ ये ना, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, 1/∞, जीरो यानी इन्फिनिटी पर स्लोप है जीरो, यानी ऐसा, समझ गए? और ऐसे ग्राफ बनते हैं ln x के। हाँ तो ठीक है, ये उसी का डिफरेंशिएशन है। ओके, तो ये हो गया बस क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसमें क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, दिस फंक्शन इज इक्वल टू k, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट 3 रूट्स, 3 सॉल्यूशंस। अगेन y इज इक्वल टू k, कई सारे लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। इस ग्राफ को कट करना चाहिए 3 प्लेसेस पे, तो क्या लगता है k बिलोंग्स टू? -15 -15 to -11। हाँ, -15 to -11 करेक्ट है। वन रूट 0। k ग्रेटर देन -11 और k लेस देन -15 बिल्कुल करेक्ट, क्लियर। ओके, two solutions, -11 and -4। -11 और -4। if you use k is equal to -11, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन तो ये रहा और सेकंड सॉल्यूशन इधर कहीं पे आने वाला है, समझ गए? एक पॉइंट आपको बताया था कि कभी भी ग्राफ टच करते हैं ना तो रूट्स रिपीट होते हैं, दिस विल बी द रिपीटेटिंग रूट। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये 3 डिग्री इक्वेशन है, इसके 2 रियल रूट्स है, ऐसे होता है क्या? थर्ड रूट इमेजिनरी रूट्स विल ऑलवेज बी इन, हाँ, तो ये रिपीटेड रूट है 1, तो बेसिकली इसके रूट आ रहे होंगे 1 1 और समथिंग दिस, पता नहीं क्या है, ये देखना पड़ेगा, लेट्स से बीटा। समझ गए? चेक भी कर सकते हो, दिस फंक्शन को आप पुट करो -11, इसको पुट करो -11,
तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा होगा, देखो ये 1 प्लस 9 10 माइनस 10, यानी वन फैक्टर विल बी x माइनस 1. बाकी क्वाड्रेटिक फैक्टर आप फाइंड करोगे यूजिंग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये आ जाना चाहिए दिस, इसको अगेन मिडिल टर्म स्प्लिट करके ब्रेक, यानी ऐसा. सो डेफिनेटली टू रूट्स आर x इज इक्वल टू 1. 1 एंड थर्ड रूट इज x इज इक्वल टू 4. और वो काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो करेंगे बाद में, ठीक है. अभी पहले एक बार आप ये समझो, कर लो एक बार इसको अपने आप से सॉल्व करके देख लो. या फिर एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये ड्रॉ करो, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. करो, ये फंक्शन ड्रॉ करना है, काफी ज्यादा सिंपल है, करो. x is equal to -1 local maxima and x is equal to 2 local minimum. x is equal to -1 पे कितना आउटपुट आ रहा है? 25. 30 minus 5 यानी 25. x is equal to 2 पे कितना आउटपुट आ रहा है? -2. x is equal to 2 यानी 16 minus 12 minus 24 और plus 18. ओके, सो 16 माइनस ये -2 आना चाहिए, ठीक है.
x इज इक्वल टू 2 पर आउटपुट है -2। क्वेश्चन कंप्लीट। बस ये शेप ज्वाइन कर दो अभी, ऐसा यहां से पास करने से। इस तरीके से क्लियर। सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी रूट्स? 3 एग्जैक्टली 3 रियल रूट्स, करेक्ट। ठीक है, अच्छा इनका पोजीशन भी चेक कर लेते हैं, इनका पोजीशन चेक करते हैं। लेट्स से ये रूट है अल्फा, दिस रूट इज बीटा, दिस रूट इज गामा, फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ग्रेटेस्ट पार्ट। बस इनका आइडिया लगाना है आपको कि दिस रूट ये 4 to 5 में आ रहा है, सॉरी 4 to 5 में तो नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा सपोज करो ये नंबर 1 होता है यहाँ पे ना, दिस इज 1, देन डेफिनेटली बीटा विल बी लाइंग इन द इंटरवल 0 to 1 ग्रेटेस्ट पार्ट 0 बट अभी ये है 2, तो यहाँ पे डाउट क्या है फिर? 1 के राइट में या लेफ्ट में? हाँ, वेदर दिस लाइज मतलब 0 to 1 में है या फिर 1 to 2 में है। बस करो, ट्राई करो सब। ऐसे रैंडम नंबर पुट करेंगे इसमें ना, और कुछ मेथड नहीं है इसका। x इज इक्वल टू 1 1 to पे, 2 में x इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट है 1, तो डेफिनेटली 1 शुड लाई ऑन दिस साइड। ये दूसरा ग्राफ बना देते हैं, फ्रेश ग्राफ बना। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ बीटा विल बी 1. करेक्ट। अभी गामा वगैरह इसके लिए कुछ पुट करो, 3 पुट करो। नेगेटिव और पॉजिटिव? One. 27 plus 18 minus 36 डेफिनेटली वैल्यू है पॉजिटिव, सो दिस रूट बिटवीन 2 to 3. करेक्ट, यहाँ पे और फाइंड कर लेते हैं। कितना पुट करोगे? -2 पुट करो। पॉजिटिव तो वैल्यू पॉजिटिव ही है, -3 पुट करो। अभी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, -2 करेक्ट, सीख गए। बस यार इतना ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये रूट है -3 to -2, ये रूट है 1 to 2, और ये रूट है 2 to 3। क्लियर? ओके। अच्छा इस पे और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, सेम ही ग्राफ कर लेते हैं इसमें।
चलो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स बोल। x belongs to R, यानी x belongs to minus infinity to plus infinity. Range of this function is, range का मतलब होता है outputs, minimum output to maximum output. क्या range है बोलो? माइनस इनफिनिटी। करेक्ट है, माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी रहा और ये प्लस इन्फिनिटी रहा, तो रेंज आ गया इसका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फॉर x belongs to R. If question is this, x belongs to -1 to 2, यानी अभी आपको केवल x -1 से लेकर के और 2 तक ग्राफ देखो, रेंज -2 to 25. हाँ करेक्ट, ये समझ रहे हो? अच्छा एक पॉइंट और, एक वर्ड होता है मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी। तो मोनोटोनिसिटी का मीनिंग होता है इसका नेचर, ग्राफ का नेचर। लाइक दिस ग्राफ, एक पॉइंट और, ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व करते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increase. देन -1 to 2. डिक्रीजिंग, देन 2 to infinity। Increase. हाँ, तो 100% जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, वहां पे स्लोप क्या आ रहा है इसका? पॉजिटिव। This slope positive, this also positive, yes or no? Yes, sir. And this slope, Negative. नेगेटिव। this is zero slope, this not defined slope, this positive slope, and this Negative. हाँ देखो क्या होता है ना, फंक्शन इंक्रीजिंग 100% स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है ना, तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो ही नहीं सकता कभी भी। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये होता है, तो ये नीचे कैसे आ जाएगा फिर, समझ रहे हो ना? जैसे ही इसने नीचे आने का ट्राई किया, वहां पे स्लोप क्या हो गया? Decreasing. नेगेटिव। और वैसे भी स्लोप होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फंक्शन लेफ्ट टू राइट ही चेक करते हैं, यानी दिस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ये ओवरऑल पॉजिटिव, यानी y2 ग्रेटर देन, हाँ खैर इतना नहीं सोचना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग है फंक्शन तो स्लोप पॉजिटिव, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करते हैं। बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे सब धीरे धीरे भी, है ना। और फंक्शन डिक्रीजिंग, देन एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है, रेंज के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। देखो क्या होता है, जैसे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेट्स से ये इनपुट है अल्फा, ये आउटपुट है बीटा, रेंज मिनिमम टू मैक्सिमम लिखते हैं हमेशा, मिनिमम एफ ऑफ Alpha. टू मैक्सिमम एफ ऑफ बीटा। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. यार ये सब इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब सीईटी में भी आता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, कि इन दिस इंटरवल एफ ऑफ एक्स विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। करना कुछ भी नहीं है, एफ डैश एक्स निकाल के ग्रेटर देन 0 करना होता है। ओके, दिस फंक्शन पे आता है, दिस फंक्शन लेफ्ट टू राइट ही चेक करोगे, राइट टू लेफ्ट नहीं देखोगे यार, है ना, वरना सब उल्टा दिखेगा। लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, यानी एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? Less than 0. हाँ देखो क्या होता है ना, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो राइट साइड आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलते हैं, राइट साइड। एंड इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, then greater outputs will be on the Left. Left side. लेफ्ट साइड। तो रेंज इज क्या? F of beta to F of alpha. मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट, एफ ऑफ बीटा टू एफ ऑफ अल्फा। प्रॉब्लम क्या होता है, व्हेन इन द गिवन इंटरवल सब मैक्सिमा और मिनिमा इज दिया, जैसे ये फंक्शन है, ये इनपुट है अल्फा, दिस आउटपुट है बीटा, लेट से दिस आउटपुट है डेल्टा, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअसली फ्रॉम अल्फा टू बीटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? टू डेल्टा में एफ डैश एक्स 0. पॉजिटिव, 0. बीटा डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा एफ एक्स
increasing, Increasing. f dash x fx इंक्रीजिंग है, greater f than dash 0. x Greater than. हाँ पॉजिटिव, एंड डेल्टा टू बीटा f of x है डिक्रीजिंग यानी f dash x। Negative. ठीक है, कहने का मतलब ये कि ओवरऑल स्टेटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है ये। ओके, तो मैक्सिमम आउटपुट विल बी आइदर ऑन अल्फा और बीटा। दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? False. False. हाँ, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट जो है ना वो अल्फा पे भी नहीं है, बीटा पे भी नहीं है, वो कहीं और है। कहाँ पे? Delta. Delta. डेल्टा पे। तो प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा केयर रखना होता है इफ गिवन इंटरवल फंक्शन के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम आ जाते हैं तो। समझ गए? फंक्शन में जो इंटरवल आपको गिवन है उसके बीच में कहीं पे मैक्सिमम मिनिमम आ गया ना, चेक करना पड़ता है। अब जैसे ये पॉइंट समझने का ट्राई करो। लेट्स से ग्राफ है लाइक दिस, रेंज बोलो इसका। F of alpha to F of delta. f of alpha to f of delta, let's say graph है like this। now range F of F beta of to F beta of to delta. F of delta. minimum to maximum, let's say function है this। now range F F of of gamma gamma to F to of beta. delta. ये सब लर्न करने मत बैठ जाना है ना, ये तो डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहे हैं हम लोग। this range F of gamma to F of alpha. done। ओके, वापस आते हैं क्वेश्चन। लेट्स से क्वेश्चन है ये, x belongs to -2 to 4, रेंज फाइंड करना है। -2 to 4, ठीक है। एक काम करो, -2 to 4 मत करो, उसको -2 to 6 करो। नाउ फाइंड आउट रेंज। इन गिवन इंटरवल मैक्सिमा और मिनिमा आते हैं तो आपको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। इस संडे वाले टेस्ट में सारे क्वेश्चंस आएंगे यार, ध्यान रखना, ठीक है। -2 to 6, फाइंड आउट रेंज। क्वेश्चन है -2 to 6, x इज इक्वल टू -2 पे कितना आउटपुट आ रहा है? -16, -12 40. और +24 और +18, 14 आउटपुट आ रहा है। तो x इज इक्वल टू -2 पे आउटपुट है 14 आउटपुट।
और x इज इक्वल टू 6 पे कितना आउटपुट है? 378. 6 क्यूब 216 इंटू 2 यानी 512 नहीं 512 नहीं 216 का डबल 432. 432 432 6 स्क्वायर 36 इंटू 3 यानी 108 फिर है 6 इंटू 12 यानी -72 और फिर है +18 ठीक है। फाइनल कितना आ रहा है? 378. 378 तो x इज इक्वल टू 6 पे आउटपुट आ रहा है 378 6 पे आउटपुट आ रहा है 378 काफी ज्यादा ऊपर है 378। अभी आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 6 मिनिमम आउटपुट टू मैक्सिमम आउटपुट कितना दिख रहा है? -2 to 370. हाँ मिनिमम आउटपुट है -2 टू मैक्सिमम आउटपुट 378। तो -2 ऐसा नहीं है कि आपको -2 या 6 पे मिल रहा है, वो इधर कहीं पे मिल रहा है 2 पे। अरे ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो फाइनल आंसर है -2 to 370। 270. 270 आता है। यार ये सब मत करो, ये सब मत करो बस, है ना, ये सब मत करो। क्या है फाइनली? फिर से बोलो। 270. 270. 270। तो ये हो गया -2 to 270। क्लियर? एनी डाउट? ओके तो ये इस तरीके से रेंज वाले क्वेश्चंस भी बन जाते हैं इसमें, और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। This function is equal to k. Discuss number of solutions versus value of k. करो सॉल्व। डिस्कस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वर्सेस वैल्यू ऑफ k। Discuss number of solutions versus value of k. Okay. So 3 solutions. K belongs to -2 to 20. 3 real, 3 real and distinct solutions. Like alpha, beta, gamma. K belongs to -2 to 25. -2 to 25. Open या close? Open. हाँ 3 real solutions where 2 are same, like alpha, alpha, beta. Then k belongs to
-2 and 25. -2 and -2 and 25। देखो अगेन इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ टच करते हैं, तो टच करते हैं ना, तो रूट्स रिपीट होते हैं यहाँ पे। अभी यही रिपीटेटिंग रूट रहा होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये 5 बार रिपीट हो गया, क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशन है, मैक्सिमम 3 रूट्स आर पॉसिबल, यानी रूट्स विल बी 2 2 एंड दिस वन। ये चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो k belongs to either -2 or 20। 5. 5. टू रियल सॉल्यूशंस पॉसिबल है क्या? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, मतलब एक्चुअली ये वही केस हो गया ना, ये टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन वाला ही केस हो गया ये, ठीक है। वन सॉल्यूशन बोलो, वन रियल सॉल्यूशन। greater than 25 and less than -2. k लेस देन -2 और k ग्रेटर देन 25. 25। नो रियल सॉल्यूशन है पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं, विद 3 डिग्री इक्वेशन है, 101% मिनिमम वन रियल रूट विल बी देयर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये -∞ to -2 यूनियन 25 to Infinity. इन्फिनिटी, करेक्ट। ओके, चलो अभी तक जो थोड़ा सीखा हम लोगों ने उसको एज अ कंक्लूजन लिख लेते हैं, है ना? एफ डैश एक्स, ये हम लोग एफ डैश एक्स के बारे में बात करेंगे। एफ डैश एक्स, लेट्स से अल्फा, यहाँ पे एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स है नेगेटिव, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। एफ डैश एक्स नेगेटिव, देन 0 एंड देन Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिलता है आपको लोकल Minimum. मिनिमा, ध्यान रखना, लोकल मिनिमा, मिनिमा दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, एंड लोकल मिनिमम दिस इज वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में लोकल मिनिमा इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू, -2 अरे यार, लोकल मिनिमा is obtained at x is equal to 2 and local minimum value is -2. local maxima is obtained at -1. and local maximum value is, 25. 25. ठीक है। एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा का मीनिंग है इस पूरे फंक्शन का ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू विच इज क्लियरली नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो कहाँ पे मिल रहा है? इन्फिनिटी पर। कई बार फंक्शंस होते हैं लाइक दिस ऐसा, ठीक है। सो दिस इज बोथ लोकल मैक्सिमा एज वेल एज ग्लोबल मैक्सिमा। अरे लोकल तो क्या होता है ना, अपने लेफ्ट, लोकल मतलब जैसे अपने मोहल्ले का ना, अपनी गली का गुंडा, इस तरीके से जस्ट अपने लेफ्ट और राइट वालों से ज्यादा होना चाहिए, जस्ट अपने लेफ्ट और राइट से। लोकल मैक्सिमा को बाकी और से नहीं देखते, जस्ट अपने लेफ्ट और राइट से शुड बी ग्रेटर। एक होता है ग्लोबल, तो ग्लोबल यानी ओवरऑल मैक्सिमम, तो इसमें ओवरऑल मैक्सिमम -1 पे है क्या? ओवरऑल मैक्सिमम तो इधर कहीं पे है ना। हाँ, तो ऐसे कोई बहुत टफ वर्ड्स नहीं है बायो की तरह, बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है, लोकल ग्लोबल ऐसा, ठीक है। तो कहाँ चला गया ये? एफ डैश एक्स नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे मिलता है आपको लोकल मिनिमा। और समझो सिचुएशन है लाइक दिस, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, देन 0 एंड देन नेगेटिव। सो पॉजिटिव स्लोप, 0 स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ऐसा। तो एट एक्स इज इक्वल टू बीटा, लोकल Max. Maximum.
मैक्सिमम। ठीक है, एक तो देखो मेथड ये होता है कि फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया, प्लस माइनस प्लस साइन कन्वेंशन, और उसके अकॉर्डिंग लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा। बोर्ड्स में हम लोग ये मेथड फॉलो नहीं करते, डायरेक्ट वाला मेथड, ये मेथड फॉलो करना होता है। ठीक है, पहले करोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कई सारे वैल्यूज आ जाएंगे आपको, जैसे यहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 कहाँ चला गया, एफ डैश एक्स ये रहा, एफ डैश एक्स को आप 0 करते हो, देन यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। हाँ बिल्कुल, अभी कंफ्यूजन ये है कि x इज इक्वल टू 1 और 3 तो आ रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करने पर, बट विच वन इज लोकल मिनिमा एंड विच वन इज लोकल मैक्सिमम। तो क्या होता है ना, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, जैसे ये शेप है, दिस शेप, और एक शेप है दिस। ऐसे नहीं होता कभी भी शेप, है ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे अचानक से ऐसे नहीं होता है कभी भी। ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है ना, हाफ हाफ नहीं होता है कि एक ही पॉइंट पे हाफ लोकल मैक्सिमम बन गया हाफ लोकल मिनिमम बन गया, ऐसे था ये, और फिर ऐसे घूम के ऐसे आ गया, ऐसे कभी भी ग्राफ नहीं होता है। ठीक है, तो ओके, अभी क्या होता है ना, तुम्हें इसको एक्चुअली कॉन्केविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्केविटी। कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी वर्ड यूज नहीं करते मैथ्स में ना, कॉन्वेक्सिटी बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कॉन्केविटी ही यूज करते हैं, ऐसा ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, और इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। ठीक है, अभी क्या होता है ना, कॉनकेव अप, ऐसे इसको लर्न करके रखो, जैसे मैंने माइंड में रखा हुआ है कॉनकेव अप, अप यानी ज्यादा, यानी एफ डबल डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। ठीक, कॉनकेव डाउन कम, यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव। तो देखो दो डिफरेंट मेथड हो गए। एक तो ये है कि एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, प्लस माइनस प्लस वगैरह चेक करो, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा, पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमम। सेकेंड मेथड ये बोर्ड्स में हम लोग फॉलो करते हैं, पहले एफ डैश एक्स करोगे 0, फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करोगे, वैल्यूज को पुट करोगे, मतलब ऑब्वियसली बात है आपको ही पुट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करोगे और एफ डबल डैश एक्स आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कॉनकेव अप, कॉनकेव अप। अभी ये शेप क्या दिख रहा है आपको, लोकल मिनिमा। हाँ, ठीक है, और ये है कॉनकेव डाउन, दिस शेप लोकल मैक्सिमम। सो दिस इज लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मिनिमा। ठीक है, ओके डन। एक पॉइंट और देखो, क्या होता है ना, हर चीज का ऐसे रीजन होता है एक्चुअली। क्या होता है, जैसे एफ डैश एक्स है, केवल एफ डैश एक्स मत देखना, मतलब डिफरेंशिएशन देखना, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जिसका डिफरेंशिएशन है ना, वो फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, एक काम करो इसको सन बोल देते हैं ना, डिफरेंशिएशन को मैं सन वर्ड यूज कर रहा हूं, सन पॉजिटिव, देन इसके फादर स्ट्रिक्टली increasing, इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, देन इसके फादर strictly decreasing. इसके फादर कैसे अचीव होंगे, इसके इंटीग्रेशन से। ठीक है, और उसके डिफरेंशिएशन से सन। ऐसा देखो क्या होता है, जैसे एफ डैश एक्स पॉजिटिव, विच वन विल बी इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, f dash x negative, then f of x will be Decreasing. Increasing.
ये क्लियर? अब सोच के ये बताना, एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, विच वन विल बी इंक्रीजिंग? यार ए है ना, ए का सन है ए डैश का सन है ए डबल डैश, दिस पॉजिटिव, तो ये इंक्रीजिंग, दिस पॉजिटिव, देन A dash. A dash. हाँ बिल्कुल, तो एफ डबल डैश, F dash. एफ डैश एक्स, इससे आपको शेप पता चलता है ऑफ F. एफ ऑफ एक्स, एफ डबल डैश एक्स, इससे शेप पता चलता है ऑफ, F F dash. dash X. हाँ मतलब अपने अपने फादर का शेप पता चलता है डिफरेंशिएशन से। तो एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग, ये समझ आया आप लोगों को? ओके ठीक है। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, क्या? F dash X decreasing. एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग, ठीक है। एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स, इनमें डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है, जैसे तुम ये समझने का ट्राई, इसमें से कुछ भी आपको लर्न नहीं करना है, बस 2-3 बार रीड कर लेना इसको, रेदर देन राइटिंग, इसको 2-3 बार रीड कर लेना। जैसे ये फंक्शन है ऐसा, ठीक है। फंक्शन लेफ्ट टू राइट ही ऑब्जर्व करना है, ये फिक्स है। इन 4 प्लेसेस पे आपको कमेंट करना है अबाउट एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। स्टार्ट करते हैं यहां से, एफ एक्स, क्या बोलो? Increasing. Increasing. बिल्कुल सही है, एफ एक्स इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स, Positive. Positive. जीरो स्लोप, नॉट डिफाइन स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। Positive. एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स ये देखते हो कॉन्केविटी से, कॉन्केव डाउन यानी कम, यानी एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, कॉन्केव अप यानी ज्यादा, यानी एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स, down, Negative. दिस फंक्शन बोलो, F of X increasing. increasing, एफ डबल डैश एक्स, Positive. positive, हाँ पॉजिटिव। कंफर्म है, एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डबल डैश एक्स Positive. positive, पॉजिटिव। मैं ये समझाना चाह रहा था कि एफ ऑफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इन दोनों केसेस के अंदर एफ ऑफ एक्स increasing, Increasing. वो एफ डबल डैश एक्स पे नहीं करता डिपेंड, बट ये कंफर्म है कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स मस्ट बी, Positive. बिल्कुल। इस फंक्शन में बोलो, एफ ऑफ एक्स Decreasing. एफ डैश एक्स, Negative. एफ डैश एक्स ऐसे देखते हैं ना, एफ डैश एक्स ऐसे देखते हैं, स्लोप से देखते हैं। एफ डबल डैश एक्स, Positive. Positive. करेक्ट। एफ ऑफ एक्स,
Decreasing. Decreasing. लेफ्ट टू राइट ही देखना होता है. एफ डैश एक्स, Positive. एफ डैश एक्स. नेगेटिव Negative. तो मैं बेटा ये स्लोप ऐसे है क्या? ऐसा तो है नहीं ये कि इस तरीके से है और यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है, ऐसे ड्रैगन जैसा, ऐसे होता है क्या? ठीक है कि नहीं, हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव ऐसे थोड़ी होता है. एफ डैश एक्स नेगेटिव, डबल डैश एक्स Negative. Negative. कॉनकेव डाउन यानी नेगेटिव. करेक्ट. अब एक पॉइंट और समझो. एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, विच वन विल बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? चलो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ. एफ डैश एक्स गिव्स इंफॉर्मेशन. ये पूरा ऐसे स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखना चाहिए क्या हम लोगों को? डायरेक्ट लिख देते हैं ना. एफ डैश एक्स पॉजिटिव, विच वन इंक्रीजिंग? F of x. एफ डैश एक्स नेगेटिव. ऐसा लिखना है कि गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, कुछ भी समझ में नहीं आएगा लिटरली, है ना. ठीक है. एफ डैश एक्स नेगेटिव, विच वन डिक्रीजिंग? F of x. एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, विच वन इंक्रीजिंग? F dash x. ये समझ में आ गया होगा यार. डिफरेंशिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज या डिक्रीज होने के लिए. एफ डैश एक्स इज एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ, F of x. एंड एफ डबल डैश एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ. Of F f. dash डैश तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग. करेक्ट. एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, विच वन डिक्रीजिंग? ठीक है. तो यहाँ पे देखो एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, डेफिनेटली विच वन डिक्रीजिंग? Decrease. एफ डैश. अब देखो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ एफ एक्स का है, तो इससे आपको एफ एक्स ही इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए दिखेगा, एफ डैश एक्स नहीं दिखेगा. ठीक है. तो ये नहीं सोचना कि इस तरह इसको दिख ही नहीं रहा एफ डैश एक्स डिक्रीज हो रहा है, वो दिखेगा नहीं, बट वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा इसको जूम करके और समझते हैं. यहाँ पे एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट इंफिनिटी, और यहाँ पे एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट. जीरो. तो एफ डैश एक्स, ये तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना बार बार एफ डैश एक्स और एफ एक्स में? कुछ और बोलना चाहो तो और बोल सकते हैं. क्या बोला फिर इनको? फिर ये भूल जाओगे कि किसको क्या बोला था, है ना. तो ऐसे ही समझ लेते हैं, बेस्ट रहेगा. तो एफ डैश एक्स यहाँ पे था प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे है जीरो. कोई वैल्यू 1 करोड़ से लेके जीरो पे आ रही है, तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीज. हाँ. कंटिन्यूअसली स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे? स्लोप कंटिन्यूअसली. Decrease. And because of slope continuously decreasing, let's say ये है p, तो p का जो डिफरेंशिएशन रहा होगा ना, वो नेगेटिव रहा होगा. स्लोप होता है f डैश x, और f डैश x का डिफरेंशिएशन समझ गए? सारी चीजें ऐसे इंटर रिलेटेड है. डायरेक्ट भी दिखता है f डबल डैश x, तो दिख रहा है कॉनकेव डाउन है, तो वैसे भी f डबल डैश x नेगेटिव ही है. तो यहाँ पे f डैश x डिक्रीज हो रहा है, बट फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Increase. फंक्शन इंक्रीजिंग है.
यानी एफ डैश एक्स Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। देखो एफ डैश एक्स कम हो रहा था बट एफ डैश एक्स की वैल्यूज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ही थे। यहाँ पे एफ डैश एक्स है 500, यहाँ पे हो गया 400, यहाँ पे 300, यहाँ पे 200, यहाँ पे 100 और कम होते होते 0. 0। बट ऑल वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। Positive. Positive. पॉजिटिव में ही कम हो रहे हैं। जब तक पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, एफ एक्स इंक्रीजिंग। हाँ ऐसे। ओके तो एक तो देखो आपको ये अभी बाकी जो ऑल 4 है इनको देख लेना। जैसे यहाँ पे देखते हैं ना इस जगह पे एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट 0 0, या चाहो तो चारों को अलग से लिख देता हूँ मैं फिर से। एफ एक्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज दिख रहा है। स्लोप हर जगह पे क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट 0. एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट इंफिनिटी। एक ये थोड़ा बंद हो गया। एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट 0, एफ डैश एक्स ऑलमोस्ट Infinity. इंफिनिटी। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग Increasing. इतना नहीं सोचना होता है। आप जस्ट एफ डबल डैश एक्स देख लो बस। कॉनकेव अप और डाउन? Up. Up. पॉजिटिव, करेक्ट। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स इंक्रीजिंग। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स Increasing. इंक्रीजिंग। ऐसा देन एफ एक्स और एफ डबल डैश एक्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। कॉनकेव अप या डाउन इतना ही रिलेशन होता है बस। बाकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड करना है तो अपने अपने डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। ठीक है तो बस ये हो गया, इतना ही था यार, है ना। मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। एक इस पॉइंट को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। एफ डैश एक्स नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, लोकल Minimum. मिनिमा, और यहाँ पे लोकल। मैक्सिमा बोर्ड्स का मेथड ये है कि पहले आप एफ डैश एक्स 0 करो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। कहाँ बनाया था इसका ग्राफ? ये रहा। नहीं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले फाइंड करोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3. फिर फाइंड करोगे एफ डबल डैश एक्स। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। 10x माइनस 12. x इज इक्वल टू 1 पुट करो इसमें। x इज इक्वल टू 1, वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव। Negative. कॉनकेव डाउन यानी ऐसा। सो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, Maximum. तो वही मिल रहा है। x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मैक्सिमा ही मिल रहा है। x इज इक्वल टू 3 पुट करो। 3 30 माइनस 12 कितना? Positive. 18. पॉजिटिव एफ डबल डैश एक्स, पॉजिटिव यानी अप यानी कॉनकेव अप, ऐसा। सो दिस शेप इज लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। Minimum. Minimum. मिनिमा एग्जैक्टली, क्लियर। ओके चलो एक पॉइंट मैं और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। पॉइंट ये है, देखो क्या होता है ना, एफ मैक्सिमा और मिनिमा, इसको हटा देते हैं यहाँ से ना। ये फालतू में दो बार लिखा हुआ है, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन दोनों के लिए स्लोप का साइन चेंज होना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव टू नेगेटिव। लोकल Max.
मैक्सिमा तो Maximum. नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमम। कई बार क्या होता है ना, एफ डैश एक्स मिलता है लाइक दिस, x minus 2 whole square. So x is equal to 2 will not be the critical point. मतलब x is equal to 2 पर f dash x 0 तो है, डेफिनेटली है, बट x is equal to 2 पर f dash x अपने साइन चेंज कर रहा है क्या, लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? नहीं कर रहा है। क्लियरली f dash x is always, Positive. यानी ग्राफ विल बी स्ट्रिक्टली, Increase. यानी ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे जाएगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ऐसा। समझ गए? अब देखो ये टर्न क्यों आया ना, ये इसका भी एक रीजन है। जैसे रीजन कुछ भी नहीं है, मतलब यार देखो, आपको ये शेप और ये शेप ज्वाइन करना है। इस शेप का मीनिंग है कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना स्लोप है, Infinite. और x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर भी कितना स्लोप है। ये होता है जीरो स्लोप, यानी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैंने पागल हो जाऊंगा। ये और ये, ठीक है। आप इन दोनों शेप को ज्वाइन करो एक बार अपने हाथ से, इन दोनों शेप को स्मूथली ज्वाइन करो, ऐसे ज्वाइन मत करना है ना, ऐसे ज्वाइन, ये ऐसे ज्वाइन नहीं होता है काम। इस शेप और इस शेप को ज्वाइन करो एक बार, करो एक बार अपने हैंड से ज्वाइन करो। दिस शेप और दिस शेप, इसको ज्वाइन करो एक बार। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना है आपको, है ना, ऐसे मैक्सिमम मिनिमम मत बनाना, ठीक है। ये और ये मत बनाना, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रखना है ग्राफ। हो गया ज्वाइन? देखो इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करना है। अच्छा, स्टार्टिंग में यहाँ पे फंक्शन कॉनकेव अप बन सकता है क्या? अरे अपने हाथ से देखो, एक बार ड्रॉ करके देखो ऐसे पेपर पे, यहाँ पे कॉनकेव अप पॉसिबल है क्या? देखो यार, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, आपको जाना राइट साइड ही है, तो कॉनकेव अप तुम रख ही नहीं पाओगे, 100% क्या बनाना पड़ेगा आपको, कॉनकेव। मतलब अप रखोगे ना तो उधर चल जाओगे फिर। ये कैसे पता चल रहा है? ये अपने आप से ड्रॉ करके पता चल रहा है, अपने हैंड से पता चल रहा है, ये बनेगा ही नहीं ग्राफ। मतलब ऐसे हाथ में कुछ ट्विस्ट कर दो तो बात अलग है, लेकिन ये बनेगा नहीं ग्राफ। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड मूव करना है, तो डेफिनेटली शेप ऐसे रखना पड़ेगा इसका थोड़ा सा। कैसे पॉसिबल है? मतलब अब करोगे तो इधर ही आ रहा है, अरे मेरा तो इधर ही आ रहा है, पता नहीं तुम्हारा कैसे होगा, लेकिन मेरा इधर ही आ रहा है अब करने पे, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कॉनकेव डाउन ही रखना पड़ता है ये। अब ये बताओ, ये कॉनकेव डाउन है, डाउन रखते, कॉनकेव डाउन का मतलब ये शेप ऐसे डाउन रखते 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 इस पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, ये ज्वाइन होगा ही नहीं यार, डाउन रखोगे तो फिर ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ये तो ज्वाइन नहीं होगा। ये कोई मैथमेटिकल नहीं है, ये अपने यहाँ से ड्राइंग से आ रहा है बस, ये अपने आप है ना। और फाइनली ज्वाइन करना है ये शेप, तो ये डाउन चल रहा है अभी, ठीक है। तो बीच में कहीं तो तुम्हें ऐसे हाथ को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा और ये फिर ऊपर जाएगा ऐसे। और यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, कॉनकेव। up, तो बीच में एक्चुअली एक पॉइंट था, इसके लेफ्ट साइड में है कॉनकेव डाउन और इसके राइट साइड में है कॉनकेव। up, तो इस पॉइंट पर किसका साइन चेंज हो रहा है? f dash x, F नहीं हो dash. रहा है यार, एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है।
यहाँ पे f डबल डैश x, डाउन, नेगेटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे f डबल डैश x। पॉजिटिव, तो जहाँ पे f डैश x का साइन चेंज होता है वहां पे आपको मिलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और जहाँ पे f डबल डैश x का साइन चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में। चलो कोई बात नहीं, भूल गए, ठीक है। तो अब याद रख लो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं इसको। इसके बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस कल करेंगे। आज एक काम करना, इस शेप और इस शेप को ज्वाइन करके देखना। कितना तो कर ही सकते हो ना, इस शेप और इस शेप को ज्वाइन करना है। इसको और इसको भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको भी करके देख लेना। इस शेप को और इस शेप को, ऐसे शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, एकदम ऐसे सडनली चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब इसको ज्वाइन करो तो अपने हैंड पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके रखना कि हैंड मूव कैसे कर रहा है, तो अपने आप समझ में आएगा। तुम्हें ऐसे करते करते थोड़ा सा ऐसे मूव होगा, पहले ये ऐसे था फिर ये ऐसे था, तो जैसे ये चेंज होता है ना उसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। आज का वर्क इतना ही है। इस शेप और इसको ज्वाइन करके देखो, और इससे और इसको ज्वाइन करके देखो। अच्छा, कुछ डाउट्स वगैरह हैं आप लोगों के, ये डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप लोग रीच जाना चाहे तो कुछ आ सकते हैं। इंटीग्रेशन के यार अभी डाउट्स, क्योंकि जो आप लोगों ने सेंड किए हैं ना वो सब आएंगे अभी लेक्चर्स में, ये सब पढ़ाते हैं हम लोग, तो इनको अभी रहने दो। ये सारे फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है ये। अभी 3-4 लेक्चर्स और रखो इंटीग्रेशन, अभी प्रैक्टिस मत करो 3-4 के ना, अभी केवल जितना आपको बताया था बोर्ड्स का जो शीट था उतना ही सॉल्व करके रखो, ठीक है। क्योंकि सारे फॉर्म में सब आते हैं, रूट 10x अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें क्या करते हैं 10x को डिकोड करते हैं, ये बोर्ड्स का क्वेश्चन ही है, तो सारे फॉर्म आएंगे इसमें। अभी रुक जाओ यार, है ना, इंटीग्रेशन के लिए 2-3 लेक्चर्स और रुक जाओ, क्योंकि प्रॉपर आपको फॉर्म्स वाइज बताएंगे तो अच्छे समझ में आता है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का minus ln ln X. sec x, तो 10 ऑफ 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln sec 3x plus 1 3x upon 3. x plus 1/3, कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन आता है ना ax प्लस b, तो कभी कोई टेंशन नहीं होता। हाँ, 3x प्लस 1 के प्लेस पे कुछ क्वाड्रेटिक वगैरह आता है तो फिर दिक्कत आती है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का डिफरेंशिएशन X 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0। मतलब ऐसे यार तुम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो और तुमने लिखा 1 का x, ऐसे इन्विजिलेटर पीछे से मारता है जोर से, पागल डिफरेंशिएशन है वो, इतना तो मेरे को भी आता है ना। तो 1 का तो 0 हो गया, माइनस e टू द पावर का एज इट इज, और माइनस x का, minus, Minus 1. इसको चेन रूल बोलते हैं। जैसे ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ln का डिफरेंशिएशन 1/1, केवल इतना माइंड में रखो, 1 अपॉन, फिर अंदर आओ यहाँ पे sec का डिफरेंशिएशन sec into tan, sec 10, फिर यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन ln sec, sec स्क्वायर, फिर यहाँ पे e का डिफरेंशिएशन E, एज इट इज, फिर यहाँ पे आओ इसका डिफरेंशिएशन 4x, 4x. 4x, चेन रूल बोलते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे फंक्शंस का बाहर से अंदर आके ऐसे डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। इंटीग्रेशन का भी प्रैक्टिस, रुक जाओ अभी 2-3 लेक्चर्स और हो जाएंगे फिर करें। ओके, चलो मिलते हैं फिर, और कोई डाउट है तो डिस्कस करें। ओके, बाय सर। इसका प्रैक्टिस के लिए अभी कोई होमवर्क नहीं है, अभी जो आपका प्रीवियस था उतना ही करो, काफी नोट्स वगैरह पढ़ लो अच्छे से। ओके।